अब पहली स्थिति में जब हम पहले परिवार की एंट्री करते हैं तो भवन और मकान दोनों नया रहते हैं। लेकिन जब उसी मकान में दूसरे परिवार की एंट्री होती है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। मकान को फिर से नया बिल्कुल नहीं करना है। भौतिक रूप से वो मकान वही है ना, इसलिए दूसरे परिवार के लिए भवन दोहराएं और मकान दोहराए चुना जाएगा। इसके ठीक उलट दूसरी स्थिति में जब हम दूसरे मकान की एंट्री करते हैं, यानी किराएदार वाले हिस्से की, तो भवन तो वही रहता है, इसलिए भवन दोहराएं होगा। लेकिन क्योंकि वह एक अलग भौतिक इकाई है, एक अलग घर है, इसलिए यहां मकान नया चुना जाएगा। ये फर्क बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और यहीं से निकलकर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसे हम अपना गोल्डन रूल कह सकते हैं। एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को। सिर्फ परिवार के बदलने से मकान अपने आप नहीं बदल जाता। कई बार जल्दबाजी में उसी जगह पर दूसरे परिवार को दर्ज करते वक्त मकान को भी नया दर्ज कर दिया जाता है। इसका नतीजा सिस्टम में एक ऐसा मकान बन जाता है जो असल में जमीन पर मौजूद ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, अगर भौतिक संरचना वही है तो परिवार चाहे जितने जुड़ें, मकान हमेशा दोहराएं ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुउद्देशीय भवनों की तरफ, जहां मिक्स्ड यूसेज यानी मिश्रित उपयोग होता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए हो रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, एक मुख्य आवासीय घर है और उसी भवन परिसर में एक अलग गैराज भी बना हुआ है। दोनों एक ही परिवार के हैं। यहाँ लॉजिक कैसे काम करेगा? मुख्य निवास की एंट्री तो हमारे बेसिक तरीके से ही होगी, भवन नया और मकान नया। लेकिन जब बात गैराज की आती है तो गैराज उसी भवन का हिस्सा है, इसलिए भवन दोहराए होगा, पर गैराज अपने आप में एक अलग भौतिक इकाई है, इसलिए यहाँ मकान नया होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। बिंदु नंबर 7 में आपको उपयोग का प्रकार सही सही चुनना होगा। आप गैराज को आवासीय नहीं दिखा सकते, इसे विशेष रूप से गैराज या अन्य उपयोग के रूप में ही दर्ज करना होगा। डेटा की सटीकता के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। गांवों में तो ये स्थिति बहुत ही आम है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। मान लीजिए एक ही बड़ी सी बिल्डिंग या परिसर है, उसमें मुख्य आवास भी है, एक वर्कशॉप यानी कार्यशाला भी है और जानवरों के लिए एक पशुशाला भी है। तो एंट्री का क्रम कुछ ऐसा होगा। पहला स्टेप, मुख्य आवास के लिए भवन नया और मकान नया। दूसरा स्टेप, जब वर्कशॉप की एंट्री होगी तो भवन तो वही है, इसलिए भवन दोहराएं, लेकिन मकान नया होगा और उपयोग में कार्यशाला डालना होगा। और तीसरा स्टेप, पशुशाला के लिए भी बिल्कुल यही तरीका अपनाना है। भवन दोहराएं, मकान नया और उपयोग के प्रकार में पशुशाला चुनना है। इस तरह एक ही संरचना के अंदर मौजूद इन तीनों इकाइयों की एकदम सटीक और अलग-अलग रिपोर्टिंग हो जाती है। अब हम बात करेंगे फील्ड के सबसे बड़े जाल की, यानी ताला लगे मकान और डुप्लीकेट एंट्रीज। इनसे कैसे बचना है, आइए देखते हैं। यह हिस्सा फील्ड के सबसे चुनौती